नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस सॉल्व 24/7 पे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है 69th बीपीएससी का एग्जामिनेशन 30 सितंबर 2023 को तय है। तो किस प्रकार से इस बार तैयारी करी जाए, कौन सी रणनीति के तहत किस बुक लिस्ट को फॉलो करा जाए ताकि बीपीएससी में इस बार अपना एक सीट किसी भी हालत में हम अपना पक्का कर पाएँ। पीटी के साथ-साथ मेंस की तैयारी कैसे करें और 68th बीपीएससी जो कि अभी हाल ही में हुआ है, उसके प्रश्न कहाँ से पूछे गए हैं, प्रश्नों की प्रकृति में क्या चेंजेस हुए हैं या फिर प्रश्नों का जो वेटेज होता था हिस्ट्री, पॉलिटी ये सब का, उसमें कोई चेंज हुआ है, ट्रेंड को फॉलो किया है या फिर नहीं? तो हर एक बात पर चर्चा करेंगे और लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊँगा कि यहाँ से आपको कैसे हेल्प मिलेगा। एनसीईआरटी की सीरीज जो क्लासेस चलाई जाएँगी, कौन-कौन से सब्जेक्ट की चलाई जाएँगी। तो पूरे बातों पर चर्चा करेंगे। वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, आपके लिए ये वीडियो बहुत खास होने वाला है। चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 68th बीपीएससी का एग्जामिनेशन जो कि अभी हाल ही में हुआ है, इसमें जो कि आपको पता होगा बीपीएससी का एक ट्रेंड है कि 4 सेक्शंस का बोलबाला होता है पीटी में, जिसमें कि हिस्ट्री, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स और बिहार स्पेसिफिक। ये टोटल 4 सेक्शन मिल करके 150 में 120 प्लस क्वेश्चंस इसी से आ जाते हैं। ठीक है, 120 प्लस। तो क्या 68th में इसमें कोई चेंजेज हुआ है, वेटेज में चेंजेज हुआ है? बिल्कुल नहीं। आप लोग देख रहे होंगे हिस्ट्री में लगभग 30 प्लस क्वेश्चंस पूछे गए, जनरल साइंस में 30 क्वेश्चंस पूछे गए, करंट अफेयर्स नेशनल, इंटरनेशनल, बिहार स्पेसिफिक मिलाकर 35 प्लस पूछा गया। बिहार स्पेसिफिक से 20 के क्वेश्चंस के आसपास पूछा गया है। तो आप देख रहे हैं कि 120 प्लस जो पूछने का जो वेटेज है प्रश्नों का, जो सेक्शंस का, ये तो वही रहा है। हाँ, प्रश्नों की प्रकृति चेंज हो गई है, थोड़ा-सा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस करने की कोशिश करी गई है, प्रश्नों का लेवल को स्टैंडर्ड किया गया है, थोड़ा-सा टफ हुआ है और आपको ये पता होगा कि अब पहले जैसा नहीं रहा है माहौल, नेगेटिव मार्किंग है, तो आपको बहुत डिटेल में पढ़ना होगा। अतुल साहब ने, जो चेयरमैन साहब हैं, चेयरमैन सर ने कहा है कि आप लोगों को ऐसे ही मेंस आप अधिकारी बनने जा रहे हैं, तो आप अधिकारी बनने लायक हैं या नहीं, ये हम पीटी में ही आपको देख लेंगे। तो इसका मतलब ये है कि प्रश्नों का जो लेवल होगा वो बहुत अच्छा होगा, स्टैंडर्ड होगा। तो प्रश्नों की प्रकृति जब स्टैंडर्ड होगी, तो अपनी तैयारी भी स्टैंडर्ड करनी होगी, डिटेल में पढ़ना होगा, वन लाइनर, औला-जौला से पढ़ाई करने से कुछ भी नहीं होगा। तो चलिए हम एक-एक सब्जेक्ट, एक-एक सेक्शन पर बात करेंगे, प्रश्नों की प्रकृति कैसी थी, प्रश्न कहाँ से पूछे गए, इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे साइंस की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है अगर बीपीएससी पीटी और मेंस दोनों के लिहाज से। ठीक है, पीटी मेंस हम दोनों एक साथ आपको यहाँ पर बताएंगे और ये भी बताएंगे कि हम आपको कैसे तैयारी करवाएंगे। देखिए, अगर बात करें साइंस का वेटेज ट्रेंड के अनुसार ही रहा है, 30 क्वेश्चन लगभग हर साल पूछे जाते हैं, तो इस बार भी साइंस के 30 प्रश्न पूछे गए, यानी कि 150 का 20% क्वेश्चंस केवल साइंस से। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस करी गई है, नेगेटिव मार्किंग था, नेचर को चेंज किया गया है, नेचर इन द सेंस कि डी और ई जो ऑप्शन होता था, पहले डी में 4 ऑप्शन में होता था, ई में क्या होता था, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो ये थोड़ा-सा टफ होता था, लेकिन ये थोड़ा अच्छा कर दिया गया है, डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में है उनमें से कोई नहीं। तो इस तरह से प्रश्नों का चेंज हुआ है नेचर भी। तो ये तो यहाँ पर हमने देखा, लेकिन जो प्रश्न पूछे गए हैं, 30 जो प्रश्न पूछे गए, इनमें से जब मैंने प्रश्नों को अच्छे से फॉलो किया है, तो मैंने देखा कि क्वेश्चंस जो है एनसीईआरटी से ही पूछे गए हैं। एनसीईआरटी बेस्ड सारे के सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी, जैसे कि ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला पूछा गया। ये पूछा गया कि लिटमस पेपर जब ड्राई होता है, जब एचसीएल ड्राई होता है, तो वो लिटमस पेपर को क्यों नहीं कलर कर पाता है या उसके कलर को चेंज कैसे नहीं कर पाता। तो एनसीईआरटी बेस्ड टोटल क्वेश्चंस पूछे गए हैं, डीप में पूछा गया है। तो इसका मतलब ये है कि आपको अच्छे से पढ़ाई करनी होगी। 6 टू 12 अगर एनसीईआरटी आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, 6 महीने का हमारे पास टाइम है, बहुत सफिशिएंट टाइम है, एक बेस्ट टाइम है हमारे पास, पीटी और मेंस को भी साथ-साथ लेकर चल सकते हैं हम लोग। अगर बात करें आपके पास टाइम है 6-8 घंटे पढ़ने का, तो 6 टू 12 एनसीईआरटी आप कंप्लीट कर सकते हैं एक-एक करके, या फिर अगर आप अपने से सेल्फ स्टडी करते हैं, तो अलग से ल्यूसेंट का एक जनरल साइंस का बुक आता है, उसे लेकर के आप देख सकते हैं, क्योंकि वो एनसीईआरटी का ही समरी होता है, बहुत अच्छे से आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, आपका प्रश्न कहीं नहीं जाएगा, लेकिन हाँ, बहुत डिटेल में पढ़ना होगा, अच्छे से पढ़ना होगा, बार-बार रिवाइज करना होगा, कम से कम 5 से 7 बार आपको पढ़ना होगा, जिस भी बुक लिस्ट को आप फॉलो कर रहे हैं। या फिर आप परीक्षा वाणी के साथ जा सकते हैं। परीक्षा वाणी में जो है, परीक्षा वाणी की जो बुक आती है, एक बायोलॉजी का अलग से बुकलेट होता है और एक आपका फिजिक्स केमिस्ट्री का होता है। लेकिन अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, साथ ही साथ यहाँ से मैं आपके लिए क्या करूँगा, तो एनसीईआरटी सीरीज जो है साइंस का मैं लेकर आऊँगा, लक्ष्य एनसीईआरटी सीरीज, जिसमें कि मैं पूरे डिटेल में
कवर करूँगा 6 टू 12 एनसीईआरटी को, और वो भी बाइलिंगुअल। अगर आप लोगों में से कोई, ये हमारा नया चैनल है, ठीक है? इस कैटेगरी में ये नया चैनल है, तो आप लोगों में से जो भी हमसे पढ़े होंगे, उन लोगों ने हमारे कंटेंट की क्वालिटी को ज़रूर परखा होगा, ज़रूर देखा होगा। लेकिन आप लोग अगर नए हैं, तो आप लोगों को क्लासेस से पता चल जाएगा कि जो क्वालिटी यहाँ पर दी जा रही है या दी जाएगी, किस प्रकार की क्वालिटी आप लोग को मिलेंगी, और कैसे आप लोग एग्जामिनेशन को जो है टैकल करने के लिए, क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए, ये जो कंटेंट यहाँ से दिया जा रहा है, ये सफिशिएंट है या नहीं, तो आप उसको देख करके ये जज कर सकते हैं, ठीक है? तो हम यहाँ पर साइंस के जो एनसीईआरटी सीरीज लेकर आएंगे, उसमें कवर करेंगे कंप्लीट 6 टू 12 एनसीईआरटी के कंप्लीट सिलेबस को। डिटेल में लेक्चर लेंगे, एक-एक पॉइंट को हम यहाँ पर डील करते हुए चलेंगे। हमारे पास टाइम है, तो लगभग 3 महीनों में या 2 ढाई 3 महीने में हम पूरा कंप्लीट एक-एक करके अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट हम यहाँ पर कवर करेंगे चैप्टर वाइज, ठीक है? और चैप्टर वाइज जैसे ही चैप्टर कवर होगा, हम वहाँ पर एमसीक्यू भी कराएँगे, ठीक है? क्लास नोट्स का आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराया जाएगा, और बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो बीपीएससी में प्रीवियसली क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उसको भी यहाँ पर हम करवाएंगे हर एक चैप्टर के बाद। अगर बात करें यूपीपीएससी, आपको पता होगा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस करने की कोशिश करी गई है, तो आगे ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। तो यूपीपीसीएस या फिर अन्य स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशन के पीवाईक्यू भी हम लोग यहाँ पर करेंगे। ये तो रहा पीटी का बात, लेकिन पीटी के साथ साथ अगर आप एनसीईआरटी को थोरोली पढ़ते हैं, तो मेंस के लिए भी आपको बहुत फायदा होगा। लेकिन यहाँ पर हम मेंस का एक अलग से आपका सेशन लेंगे, जिसमें ये बताएंगे कि मेंस के लिए आपको क्या-क्या पढ़ना है, कौन से सोर्सेज को करना है, और हम मेंस का एक प्रॉपर तरीके से पूरा सिलेबस मेंस का हम यहाँ पर साइंस एंड टेक का कवर करवाएंगे, और आपको साथ ही साथ साइंस एंड टेक में जो करंट इश्यूज चल रहा है आपके अराउंड पूरे वर्ल्ड, नेशनल इंटरनेशनल में, वो भी कवर करते चलना होगा। तो ये कंप्लीट हम आपको करवाएंगे। ये रहा बात साइंस का। अगर बात करें हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री जो है इस बार बहुत अच्छा क्वेश्चंस हिस्ट्री का देखने को मिला है। हमने ये देखा कि पर्सनालिटी फोकस्ड क्वेश्चंस थे, जैसे कि बाबा रामचंद्र के बारे में पूछा गया। आप देखने को मिला होगा बतख मियाँ के बारे में बताइए, श्री कृष्ण सिंह, रेड क्लिफ, विनोबा भावे, स्वामी विद्यानंद, अबुल कलाम आजाद की बुक के बारे में, ठीक है, क्लीमेंट एटली के बारे में, दादा भाई नौरोजी, गुलबदन बेगम। तो ऐसे हमने देखा है कि क्वेश्चंस जो है पर्सनालिटी फोकस्ड है। इसका मतलब ये है कि आपको बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता है, वन लाइनर से काम नहीं चलेगा दोस्त, है ना? बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। अगर आपने एनसीईआरटी की बुक 6 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी की बुक अगर अच्छे से आपने पढ़ी, तो आप अच्छे से आंसर कर पाएंगे, चाहे कितना भी डिटेल में कर दिया जाए। डेट से सवाल पूछा गया है, ठीक है? महात्मा गांधी, चंपारण, जो जो प्रॉपर एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन होता है, वो क्वेश्चन है। और आगे हम आशा करते हैं कि क्वेश्चन का लेवल जो है वो बढ़ेगा, स्टैंडर्ड होगा, कम नहीं होगा, ठीक है? तो और नेगेटिव मार्किंग भी है, तो बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। और अगर हिस्ट्री अब तो ऑप्शनल खत्म हो गया है, तो पीटी और मेंस को लेकर के आप साथ चलेंगे, ठीक है? क्योंकि जीएस 1 में हिस्ट्री का जो क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री से, तो मेंस को भी लेकर अभी से चलेंगे। उसके लिए भी यहाँ पर स्ट्रेटेजी हम बताएंगे, जीएस 1 का, जीएस 2 का, और ऐसे का कैसे करेंगे, क्योंकि उसका सैंपल पेपर आ चुका है, ठीक है? डीपली पढ़ाई करना होगा। ये ट्रेंड है आपका, 67th में 30 पूछा गया, 66th में 25, 65 में जो है 26। तो ये जो है हिस्ट्री का एक वही सेक्शन है, जो साइंस का वेटेज होता है वही हिस्ट्री का भी होता है, और मेंस में भी है। साइंस भी एंड टेक भी मेंस में है, हिस्ट्री भी आपको मेंस में करना है। तो पीटी और मेंस के साथ में लेकर चलना होगा। मेंस के लिए एक अलग सेशन लेंगे कि आपको कैसे पढ़ना है, कौन-कौन से सिलेबस को फॉलो करना है, और हम आपको एक नोट्स भी प्रोवाइड कराएँगे। आप उसको एक बार अच्छे से 10-5 बार अगर अच्छे से कर जाएँगे, तो आप हिस्ट्री के एक-एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से लिख देंगे, ठीक है? इस बार 68 में देखा गया हिस्ट्री के, अगर बिहार स्पेसिफिक को भी मिला दिए, तो 35 प्लस केवल हिस्ट्री के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब यहाँ पर ये बात करेंगे कि जब इतना वेटेज है, इतना पीटी और मेंस दोनों में है, तो कौन से बुक लिस्ट को फॉलो करें? अगर आपके पास टाइम है, तो 6 टू 12 एनसीईआरटी को अच्छे से लेकर जाएँ। नहीं तो इसका अल्टरनेटिव भी है कि आप आर.एस. शर्मा का एंशिएंट ले लें, सतीश चंद्रा का मिडिवल ले लें, और एक बिपिन चंद्रा का मॉडर्न आता है, ठीक है? इसके 2 पार्ट आते हैं, या फिर स्पेक्ट्रम आप कर लें, जो कि सब कोई जानता है। नहीं तो आप अलग से परीक्षा वाणी का एक सीरीज आता है आपका हिस्ट्री का, वो आप कर सकते हैं, ठीक है? और हम यहाँ पर बताएँगे कि एक मॉड्यूल आपको देंगे, एक शेड्यूल देंगे कि कैसे आपको कवर करना है, क्योंकि सारे सब्जेक्ट तो एक बार में आप कवर नहीं करेंगे, है ना? आपको करना क्या है कि एक टफ आपने कवर करा, और उसके साथ एक जो है ईज़ी सब्जेक्ट को आप कवर करते चलेंगे। तो 2 सब्जेक्ट यहाँ पर हम जो है पैरेलली लेकर चलेंगे, जैसे कि साइंस के साथ पॉलिटी कवर कर लिए,
उसके बाद हिस्ट्री के साथ इकोनॉमिक्स कवर कर लिए और ज्योग्राफी और बिहार जीके इस तरह से हम कवर करेंगे और 6 महीने का बहुत अच्छे से हमारे पास टाइम है, तो हम लोग अच्छे से तैयारी करेंगे, पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे और जहाँ तक हो सके पीटी मेंस में, जैसे कि मेंस में हम आपको साइंस एंड टेक में हेल्प करेंगे, हिस्ट्री में हेल्प करेंगे, तो यहाँ पर जितना हमसे हो पाएगा सब सब्जेक्ट को, जिसमें कि साइंस एंड टेक का मेंस तो करवाएंगे ही, ठीक है। करंट अफेयर्स पीटी और मेंस दोनों का यहाँ पर हम आपको स्ट्रेटेजी बताएंगे। अगला देखिएगा, अगला जो सेक्शन है इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स। इसको तो आप इग्नोर कर ही नहीं सकते। साल दर साल अगर देखें करंट अफेयर्स इनडायरेक्ट या डायरेक्ट अपना एक छत्र राज है आपके बीपीएससी या फिर किसी भी एग्जामिनेशन में, पीटी और मेंस। अब तो ऐसे आ गया है, तो आपको अपने अराउंड क्या चल रहा है, कौन सी घटनाएं हो रही हैं, अपने दोस्तों में डिस्कशन, हर कुछ आपको करना होगा। ऐसे है तो इसका मतलब आप एक अधिकारी हैं या नहीं, अधिकारी बनने लायक हैं या नहीं, उसका टेस्ट होगा। तो अब आपको किताबी कीड़ा बनने से नहीं होगा, चारों तरफ चलना भी होगा, लोगों के हाव भाव, वातावरण में क्या चल रहा है, हर कुछ पर आपकी पैनी नजर होनी पड़ेगी, ठीक है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, पीटी और मेंस दोनों में इसका वेटेज है, ठीक है। मेंस में एक अलग से पेपर है जीएस 1 में, और फिर अगर देखें तो पॉलिटी में भी, इकोनॉमिक्स में भी, साइंस एंड टेक में भी, हर कुछ में आपके करंट अफेयर्स तो होते ही होते हैं। तो करंट अफेयर्स आपको ये करना है। अब देखिए इस बार जो पीटी की बात करें तो बिहार में सवाल जो है डिस्ट्रिक्ट के अंदर से पूछे गए, जैसे कि दरभंगा के 3 अलग-अलग जगह दे दिए गए, किशनगंज के अलग-अलग जगहों के बारे में पूछा गया है। तो इसका मतलब ये है कि वन लाइनर आपको फैक्ट याद करने से नहीं होगा, आपको डिस्ट्रिक्ट के अंदर के जगह को भी देखना होगा। जैसे कि अम्मापाली रेलवे स्टेशन के बारे में पूछ दिया गया, तो ये सब जो है इसका मतलब ये है कि बीपीएससी का मूड जो है वो चेंज हो चुका है, पैटर्न चेंज हो चुका है। आपको डिटेल में पढ़ना होगा, डीप जाना होगा। आप ऐसे ही कोई भी वन लाइनर बुक से आपका नहीं चलने वाला। हाँ, फैक्चुअल क्वेश्चंस भी थे, जैसे कि बहुत सारे फैक्ट, जैसे डोनी पोलो हवाई अड्डा कहाँ है, ठीक है। तो ये सब फैक्चुअल बेसिस क्वेश्चन थे, लेकिन हमने ये भी देखा है कि आपने बहुत सारे, जैसे निहोन्सु द हिंदू में था, लेकिन आपने देखा नहीं। अगर आपने नहीं पढ़ा होगा द हिंदू तो कैसे होगा, ठीक है। तो ये बात है। तो वन लाइनर पीटी में देखा कि हाँ वन लाइनर भी है, फैक्चुअल क्वेश्चंस भी हैं, डीपली क्वेश्चंस भी हैं, ठीक है, अलग से क्वेश्चंस भी हैं द हिंदू वगैरह के। तो अब कैसे इसकी तैयारी करी जाए, तो आपको क्या करना होगा, चूंकि ऐसे है तो एक न्यूज पेपर आप ले सकते हैं डेली बेसिस पर। अगर आप ये नहीं ले रहे हैं, ठीक है, न्यूज़पेपर तो आपको पढ़ना ही होगा, एडिटोरियल संपादकीय जो होता है, अगर हिंदी मीडियम से हैं, इंग्लिश मीडियम से, तो आपको पता होगा कौन से न्यूज़पेपर हम लेकर चले। देखिए बात करें, आपको मंथली मैगजीन अब करना ही होगा, कम से कम 2 मंथली मैगजीन करना होगा करंट अफेयर्स में, ठीक है। कौन से मंथली मैगजीन को करेंगे अभी हम इसकी बात करेंगे। द हिंदू एनालिसिस, एडिटोरियल, ये सब भी आपको करना होगा। अब इसका सोर्सेस क्या है और किस प्रकार से करेंगे, इस पर चर्चा करते हैं। देखिए, अगर आपको अधिकारी बनना है तो ये सब करना होगा, ठीक है। अगर बात करें मंथली मैगज़ीन की, तो हम आपको यहाँ पर जो है दृष्टि का एक आता है, दृष्टि का एक मंथली मैगज़ीन आता है, ठीक है। मंथली मैगज़ीन दृष्टि करंट अफेयर्स टुडे करके आता है। आप उस मैगज़ीन को लेंगे, दृष्टि मंथली मैगज़ीन को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। उसमें सेक्शन वाइज़ होता है, पॉलिटी का इस महीने में क्या-क्या, साइंस एंड टेक का क्या, एनवायरनमेंट में क्या, ज्योग्राफी में क्या, ठीक है। ये सब कुछ उसमें सेक्शन वाइज होता है, डिटेल में होता है। आप जब पढ़ेंगे उसको तो आपका एक एनालिटिकल पावर जनरेट होगा, ठीक है, जो कि अब ऐसे में डिमांड भी है। तो आपको मैगजीन करना ही होगा। और दृष्टि का वेबसाइट आप जरूर विजिट करेंगे, क्योंकि उसमें डेली द हिंदू एनालिसिस से, द हिंदू से प्रश्न, जैसे कि बहुत सारे प्रश्न जो है द हिंदू से इस बार पूछे गए हैं, ठीक है। तो द हिंदू एनालिसिस और स्टेट पीसीएस का सेक्शन जो है दृष्टि वेबसाइट में आता है बिहार का, तो वहां से आप बिहार भी कवर कर सकते हैं। एक देखिए विजन का आता है पीटी 365 और मेंस 365। तो आप जब देखिए अभी कुछ ही दिनों में पीटी 365 जो है वो विजन का लॉन्च होगा, तो आप उसे भी कवर कर सकते हैं, ठीक है। मेंस 365 आता है तो आप उससे भी देख सकते हैं, या इसका मंथली देख सकते हैं। हम प्रेफर करेंगे, अगर आप बीपीएससी कर रहे हैं तो आप एक क्या कर रहे हैं कि दृष्टि का मंथली मैगजीन हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आता है, आप इसे लें, उसको 1 महीने में 3 से 4 बार दृष्टि के मंथली मैगजीन को कवर कर लें, ठीक है। एक आपको ये प्रतियोगिता दर्पण भी रखना होगा, ठीक है। प्रतियोगिता दर्पण का आपको लेना है हर महीने, और उसे भी 3 से 4 बार आपको रीड कर लेना है, अच्छे से पढ़ लेना है, उसको अच्छे से डीपली एनालिसिस कर लेना है, सोचना है, उस पर चिंतन मनन करना है, हो सके तो अपने दोस्तों में उससे डिस्कशन भी करना है। एक प्रॉपर एक जब एक ग्रुप होना चाहिए, एक फ्रूटफुल ग्रुप, तो उसमें आप उस तरह के क्वेश्चंस को रख भी सकते हैं। अच्छा, यहाँ से हम आपको क्या करवाएंगे, मंथली मैगजीन का डिस्कशन हम यहाँ पर आपके साथ करेंगे। कौन कौन से मंथली मैगजीन का, तो मैं आपके साथ दृष्टि,
सेक्शन वाइज और प्रतियोगिता दर्पण सेक्शन वाइज जो है मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कशन करूंगा, उसका आपको एक प्रॉपर डिस्कशन मिल जाएगा, ठीक है, जिससे कि आप उसे एक बार पढ़ लेंगे, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। अब आपको ऐसे करना है तो योजना और कुरुक्षेत्र का एक मैगजीन आती है, योजना और कुरुक्षेत्र, उसमें एक ही टॉपिक को अलग अलग राइटर के द्वारा लिखा जाता है, अपने वक्तव्य दिए जाते हैं, उससे आपका एनालिटिकल पावर जो है जनरेट होगा, आपके सोचने समझने की लिखने की शक्ति जनरेट होगी। तो आपको योजना और कुरुक्षेत्र का यहाँ पर हम समरी भी कराएंगे, ठीक है, योजना कुरुक्षेत्र का समरी भी कराएंगे और टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स जो है मंथली में, पॉलिटी दिस वीक, साइंस दिस मंथ, साइंस एंड टेक, हर कुछ जो है इसी दृष्टि और प्रतियोगिता दर्पण से हम आपको करवाएंगे। साथ ही साथ कुरुक्षेत्र और योजना का समरी भी आपको देंगे। तो आप जब यहाँ से पढ़ेंगे उसके बाद अपने से भी पढ़ेंगे और क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर या फिर जो क्वेश्चंस अलग अलग एग्जामिनेशन में यूपीपीसीएस यूपीएससी, उससे आपको क्वेश्चंस भी लिखने को यहाँ हम देंगे, ठीक है। तो ये करंट अफेयर्स की बात है, करंट अफेयर्स का ये हो जाएगा। अब बिहार जीके की बात करें तो बिहार जीके में यहाँ से अभी फिलहाल अभी हम बिहार जीके की क्लासेस या इसको लेकर आपको क्या करना है, कोई भी एक बुक लेना है, ठीक है, केबीसी नैनो का हो गया, मनीष रंजन का हो गया, जो भी अच्छा है, ठीक है, आपको जो भी अच्छा लगे। तो केबीसी नैनो एक बिहार समग्र करके आता है, मेंस पीटी के लिए अलग अलग आता है, तो उसको आप लेकर अच्छे से पढ़ सकते हैं, दिन में 1 घंटा 2 घंटा, और अभी से अगर आप पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। जब आप थ्योरेटिकल बुक को पढ़ेंगे तो उसके साथ कोई भी ऑब्जेक्टिव बुक इम्तियाज अहमद की आती है, मनीष रंजन की आती है, केबीसी नैनो की आती है, तो आप उस ऑब्जेक्टिव बुक को लेकर आप करेंगे। और बिहार करंट अफेयर्स मैं आपको मंथली बिहार करंट अफेयर्स करवाऊंगा, और आप भी अपने से, जैसे कि मैंने आपको कहा है, दृष्टि के वेबसाइट पर जो है स्टेट पीसीएस के सेक्शन में, वहां पर इंपॉर्टेंट बिहार करंट अफेयर्स का डेली करंट अफेयर्स अपडेट होता है। आप वहां से भी देखेंगे कि क्या बिहार में जो है चल रहा है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिहार के प्रश्न भी ऐसे में 100 नंबर के पूछे जाएंगे, तो आपको अवेयर रहना होगा, आपको अपने दिमाग को खोलकर रखना होगा। इस बार बिहार जी के प्रश्न जैसा कि मैंने कहा लगभग 20 पूछे गए और मॉडरेट थे, टफ नहीं थे। तो आप इन सब बुक्स के साथ जा सकते हैं, कोई भी एक बुक लेकर अच्छे से उसे पढ़ेंगे, और यहां से भी हम जो है आपको हेल्प करेंगे एक शॉर्ट वीडियोज वगैरह के माध्यम से, ताकि आप समझ पाए। चलिए अगला देखिए, पॉलिटी का सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब अच्छा है, ठीक है, मेंस में भी पूछा जाता है। तो पॉलिटी का अगर पीटी की बात करें तो जो ट्रेंड होता है 8 से 10 क्वेश्चन पॉलिटी से पूछे जाते हैं, इस बार भी उतने पूछे गए, इजी टू मॉडरेट लेवल था, बहुत टफ लेवल नहीं था। हाँ, अगर आपने ल्यूसेंट या क्राउन भी, पीटी के लिए ल्यूसेंट क्राउन को भी अगर आप अच्छे से पढ़ लेते, तो ये इससे हम इनकार नहीं कर सकते कि आप आंसर कर सकते थे, कॉमन सेंस लगाकर आप पॉलिटी के आंसर कर सकते थे, पीटी के लिहाज से उतना काफी है। लेकिन अगर मेंस के लिहाज से देखा जाए तो आप लक्ष्मीकांत, एक सब कोई जानता होगा लक्ष्मीकांत के बारे में, कौन नहीं जानता, तो एक बार लक्ष्मीकांत को अच्छे से, अभी टाइम है, एक एक करके टाइम देंगे, आप पढ़ेंगे, एक प्रॉपर मैं आपको शेड्यूल दूंगा, कैसे यहाँ से क्लासेस दी जाएंगी, हर कुछ जो है आपको तुरंत ही 1 से 2 दिन के अंदर यहाँ सब कुछ रिकॉल होने लगेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सपोर्ट करना है, फीडबैक आपका अच्छे से यहाँ से, क्वालिटी जो है, क्वालिटी की कंटेंट आपको जब क्लासेस मिलेंगी तो आपको पता चलने लगेगा, ठीक है। तो लक्ष्मीकांत का मेंस के लिए आपको पढ़ना है, एक एक करके अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। बहुत सारे यूट्यूब पर आपको वीडियोज मिल जाएंगे, उससे आपको समझने में आसानी हो जाएगी, आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, जरूरी नहीं है आपको कि कोचिंग वगैरह, आप सेल्फ स्टडी करें, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। और पॉलिटी रिलेटेड करंट अफेयर्स मैगजीन, जैसा कि दृष्टि मैंने कहा, और उसके बाद प्रतियोगिता दर्पण, तो ये 2 दृष्टि, कुरुक्षेत्र, योजना, तो इन सबसे क्या होगा, पॉलिटी से जो भी करंट अफेयर्स आपके चल रहे हैं वातावरण में, जो अपने आपके सराउंडिंग में चल रहे हैं, उससे आपका कवर हो जाएगा। तो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप अपने से आंसर राइटिंग कर लेंगे। आंसर राइटिंग के लिए मैं कुछ लोगों को जानता हूं, उसे भी मैं रख लूंगा, ताकि आपके आंसर्स जो है वो चेक भी कर लेंगे। तो आगे आने वाली वो देखा जाएगा, ठीक है, लेकिन अभी किस प्रकार से तैयारी करी जाए वो देखेंगे, ठीक है। मैगजीन्स, न्यूज पेपर, एडिटोरियल, ये सब जो है आपको देखते रहना होगा, जैसा कि मैंने कहा करंट अफेयर्स को लेकर, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इकोनॉमिक्स का। तो इकोनॉमिक्स का जो है पीटी के लिहाज से 9 से 10 क्वेश्चन हर साल होता है, लेकिन इस बार अगर ओवरऑल देखें बिहार इकोनॉमिक सर्वे, बजट, सब कुछ को लेकर, तो लगभग 15 से 20 प्रश्न इकोनॉमिक्स हम कह सकते हैं। हाँ, इकोनॉमिक्स का वेटेज 9 से 10 होता है, लेकिन अब मैं ये कह सकता हूं कि निगेटिव भी है, आपको डिटेल में पढ़ना होगा, चीजों की अच्छी समझ पकड़नी होगी। इकोनॉमिक्स एक डायनामिक सब्जेक्ट है, तो आप रट नहीं सकते, या तो आप छोड़ सकते हैं या फिर आप उसको नहीं बना सकते, ठीक है, तो या गलत करके आ सकते हैं। तो ये दोनों नहीं करना है, क्योंकि अगर दोनों करेंगे तो अब कंपटीशन टफ होगा, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड होगा, ठीक है, लेवल स्टैंडर्ड होगा। तो आपको, आपके लिए मैं यहाँ पर पीटी स्पेशल 15 क्लास, मात्र 15 क्लास, जिसमें कि नेशनल इनकम, जीडीपी, टैक्सेशन, आपके इकोनॉमिक प्लानिंग, ठीक है, जो भी है प्लानिंग कमीशन, हर कुछ जो है मैं आपका 15 क्लास के अंदर पीटी के लिए स्पेशल मैं आप लोगों को करवा दूंगा। मैं गारंटी ले सकता हूं कि आपसे
इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस पीटी में नहीं छूटेंगे, बिल्कुल भी नहीं छूटेंगे पीटी के एक भी प्रश्न। और साथ ही साथ करंट जो डेटा है, जो डायनामिक सब्जेक्ट है, तो आपको करंट डेटा के साथ बजट, इकोनॉमिक सर्वे या फिर जो भी इंडेक्स वगैरह थे, तो उसको आपको अपडेट करते रहना होगा, ठीक है। वो अपडेट आपका हो जाएगा। और साथ ही साथ जो डायनामिक, जो स्टैटिक पार्ट है, जिसमें कि नेशनल इनकम, डिमांड, सप्लाई, सब कुछ मैं आपको पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, ये सब मैं 15 क्लास के अंदर पीटी स्पेशल जो है आपको मैं यहाँ से करवा दूंगा। एक भी प्रश्न मेरे क्लास नोट से आगे नहीं जाएगा, ठीक है। ये गारंटी मैं ले सकता हूं। और एग्जामिनेशन में मैंने जिसे पढ़ाया हुआ है वो बता सकते हैं कि मैंने जो नोट्स करवाया है, नोट जो दिया था, उसी से क्वेश्चंस पूछे गए थे। बाइलिंगुअल पढ़ाएंगे, एक भी हर जगह बाइलिंगुअल पढ़ाएंगे, हिंदी और इंग्लिश, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला। मेंस की अगर आप बात करें तो 11th 12th एनसीईआरटी के साथ आप जा सकते हैं। रमेश सिंह की आप एक बुक आती है, थोड़ी मोटी है, थोड़ा बोरिंग लगेगा, लेकिन बोरिंग अधिकारी को नहीं लगना चाहिए, ठीक है। आप रमेश सिंह की बहुत सारी वीडियोज आपको मिल जाएंगी, वहां से आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप अपने से भी उसे पढ़ सकते हैं। कुछ मैगजीन्स हैं जैसे कि प्रतियोगिता दर्पण के, दृष्टि के, तो जो इकोनॉमिक्स में जो चेंजेज हो रहे हैं उससे आपको समझ आ जाएगी, उससे आप क्वेश्चंस लिख पाएंगे, ठीक है। तो ये इकोनॉमिक्स का है। अगला देखिए, यहां पर बात करें ज्योग्राफी के, तो ज्योग्राफी के जैसा कि पैटर्न है, ट्रेंड है, 10 क्वेश्चन, 8 से 10 क्वेश्चन होता है, इस बार भी रहा। एनसीईआरटी बेस्ड सारे के सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी बेस्ड ही थे। पीटी और मेंस दोनों में होता है, तो आपको मेंस के लिहाज से आप अगर तैयारी करते हैं पीटी और मेंस दोनों को साथ में, तो 6 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी को आप अच्छे से पढ़ ले, ठीक है। बहुत मोटी मोटी बुक नहीं होती, 6 से 10 तक तो आप ऐसे ही तुरंत अगर अच्छे से आप पढ़ते हैं, आपका कंसंट्रेशन पावर अच्छा है और आपको अधिकारी बनना है, तो आप बहुत आराम से 6 टू 10th जो है ज्योग्राफी बहुत जल्दी कवर कर लेंगे, ठीक है। और 6 टू 12th एनसीईआरटी आप देख सकते हैं। उसके साथ माजिद हुसैन साहब की एक बुक आती है, उसको आप कवर कर लेंगे, बीपीएससी के लिए मोर देन इनफ है, ठीक है। और ज्योग्राफी रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं आपके चारों ओर, नेशनल, इंटरनेशनल, उसको भी आपको करंट अफेयर्स में मैगजीन में आपको मिलते जाएगा, द हिंदू, एडिटोरियल, इन सब में आपको करना है, ठीक है। तो ये बात है, ज्योग्राफी के लिए आपको क्या करना है, पीटी स्पेशल 6 टू ल्यूसेंट या क्राउन से आपका काम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप मेंस को भी साथ में लेकर चल रहे हैं तो 6 टू 12 एनसीईआरटी को पढ़ेंगे, या 6 टू 12 एनसीईआरटी समरी बुक्स बहुत सारी आती हैं वो मार्केट में, उसके साथ आप जा सकते हैं। अगर बात करें कि हम यहाँ पर आपको ज्योग्राफी की क्लास करवाएंगे या नहीं, तो मैं आपको एक मॉड्यूल दूंगा जिसमें कि मैंने आपको कहा था दो दो सब्जेक्ट हम लेकर चलेंगे। एक बार जब साइंस करेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, तो साइंस के साथ हम पॉलिटी लेकर चलेंगे। फिर बात करेंगे हम करंट अफेयर्स, जो हमारा चलते रहेगा, ठीक है, मंथली, जो मैंने आपको कहा है। उसके बाद जब हम इकोनॉमिक्स करेंगे और उसके साथ हिस्ट्री कर लेंगे, ज्योग्राफी करेंगे और बिहार कर लेंगे, इस तरह से हम यहाँ पर चीज़ों को चलाएँगे, ठीक है। तो ये बात है ज्योग्राफी को लेकर। तो ये, और उसके बाद मैथ्स और रीजनिंग को का कोई ये नहीं होता, बहुत मॉडरेट क्वेश्चंस आते हैं, 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आपको कर लेना चाहिए, 10 में 10 आपको यहाँ से आ सकते हैं। बस आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने हैं, और जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं मैथ्स और रीजनिंग के, यहाँ पर मैं आपको करवा दूंगा, और ये भी बता दूंगा कि आपको कौन-कौन से टॉपिक को अच्छे से कर लेना चाहिए, ठीक है। तो इससे आपका क्या होगा, मैथ्स रीजनिंग के सवाल कहीं नहीं जाएंगे। इस बार रीजनिंग पूछ लिया गया, तो रीजनिंग में आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, कोई भी बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं। यूट्यूब पर बहुत सारे लोग जो है प्रैक्टिस करवाते हैं एसएससी वगैरह की, तो आप उससे प्रैक्टिस कर लेंगे, 10 क्वेश्चन आपका बन जाएगा, कोई इसमें इशू नहीं है मैथ्स रीजनिंग को लेकर। तो ये टोटल आज का डिस्कशन था, ठीक है, जिसमें कि साइंस की तैयारी हम आपका क्लासेस कब से स्टार्ट होगी, 6 टू 12 एनसीईआरटी सार वाला, ठीक है। उसके बाद बात करें हम साइंस के साथ पॉलिटी लेकर चलेंगे, क्लास बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होगा। यहाँ पर मैं आपको क्लास नोट्स का पीडीएफ भी दूंगा, और जब चैप्टर कवर होगा तो उससे रिलेटेड पीवाईक्यू, उससे रिलेटेड चैप्टर वाइज एमसीक्यू, सब कुछ हम करवाएंगे। मेंस को भी साथ साथ लेकर चलेंगे, जैसे कि साइंस में और हिस्ट्री में। करंट अफेयर्स का पीटी मेंस तो चलते ही रहेगा साथ ही साथ, ठीक है। तो हर कुछ यहाँ पर होगा। लेकिन आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, ताकि जब आपका सपोर्ट, आपका फीडबैक अच्छा होगा, आपका सपोर्ट होगा, तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगी, और आपके लिए हम दिन दुना रात चौगुना कर मेहनत करेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।